शिवाजी व्याकुल हो गए थे। लेकिन जिसको महान काम करने होते हैं उसको अनेक निर्णय अपनी छाती पर पत्थर लेकर के लेने होते हैं, कोई उपाय नहीं। व्याकुल प्रार्थयामास मित्र कल्याणधीश शिव मृत्युंजय महाकाल घोरेस्मिन् राष्ट्र संकटे दैत्य संहार सामर्थ्यम तवा देहि सुरुत्सु में। आलिंगन देकर के विदा होने से पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकाश की ओर देख करके हाथ जोड़ करके कहा, हे महादेव, मेरे मित्र को वो शक्ति देना कि हमारा राष्ट्र बच जाए। और पालकी में बैठ करके शिवा चला। 300 सैनिक उनके साथ दौड़ रहे हैं, 4 कहार उस पालकी को ढो रहे हैं। जिस स्थान पर बाजी खड़े हुए हैं उस स्थान का नाम है घोड़खिंड। घोड़खिंड उसको इसलिए कहते हैं कि वहां से केवल एक एक घोड़ा ही भीतर घुस सकता है, ऐसा सकरा मार्ग है। बाजी ने विचार किया, बाजी प्रभु ने विचार किया कि खुले मैदान में लड़ने से ज्यादा अच्छा होगा हम इस स्थान का उपयोग करें। और 300 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु वहां पर डटे। डटने से पहले बाजी प्रभु ने एक भाषण किया अपने मित्रों के सामने, सैनिकों के सामने। मित्रों, हमारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण आज आया है। अपने धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों को आज अपने प्राणों की आहुति प्रदान करनी है। मैं आपसे यही चाहता हूं, इस पुण्य काल में युद्ध से पीछे नहीं हटना। दाहिना हाथ कट गया तो बाएं हाथ से लड़ना, दोनों हाथ कट गए तो मस्तक से लड़ना, लेकिन शत्रु को पीठ दिखा करके पीछे नहीं हटना। युद्ध में तन्न योद्धव्यम, आपको केवल हाथों से नहीं लड़ना है, आपके भीतर का कण कण युद्ध के आवेश से भरना चाहिए, तब विजय प्राप्त होगी। क्योंकि दुश्मन की संख्या बहुत बड़ी है, हमारी संख्या कम है। संख्या में कम होने पर भी हमारी हिम्मत और हमारे पीछे खड़ा पुण्य का उदय अत्यंत विलक्षण है। दस को मारे बिना नहीं मरना। कम से कम दुश्मनों की कितनी भी संख्या होगी, अपने हाथ की तलवारें, अपने हाथ के पट्टे ऐसे चलने चाहिए कि हमारे सामने इनके रुंड मुंड यहीं पर गिर जाए। हुतात्माओं का जीवन जीने के लिए हम लोग आए हैं और आज हमारी परीक्षा की घड़ी है। राष्ट्र के लिए आत्मानम विजुहूषूणाम आहवे राष्ट्र है तवे अपसिद्ध दशारूढ़ा कलाम नारहंति षोडशी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं धर्मशास्त्र के अनुसार, यदि आप इस महान कार्य में अपने प्राणों की आहुति देते हैं
तो सन्यास लेकर के महान योगाभ्यास करके जो गति प्राप्त होती होगी वो गति हम लोगों को प्राप्त होने वाली है। भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह धर्मशास्त्र है, बिल्कुल धर्मशास्त्र है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राट योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। दो ही प्रकार के महापुरुष सीधे सूर्यमंडल को भेद करके परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। कौन? सन्यास लेकर के जो योगाभ्यास करता है नित्य, परिव्राट योगयुक्तश्च, और दूसरा समरांगण में शत्रु को पीठ न दिखाते हुए जो अभिमुख होकर के युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, वो सीधा सूर्यमंडल को भेद करके जाता है। बाजी प्रभु ने कहा आज हम लोगों को इसी मार्ग को चुनना है, अपने राजा को वहां पर पहुंचाना है। हमारा जो होगा वो होगा, हमारा राजा बचना चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला ऐसा कोई राजा न भूतो न भविष्यति, ऐसा है। यवनों की सेना आकर के पहुंची, युद्ध का आरंभ हुआ। युद्ध अत्यंत भयंकर था। युद्ध की भीषणता का यहां पर विस्तार से वर्णन किया गया है। कोई मरट्टा पीछे हटने को तैयार नहीं था। यवनों को मारने का अत्यंत विलक्षण उत्साह उनमें संचारित हुआ था। तेषु प्रत्येकमाहत्य शतानि शिव विद्विषाम् पिच्छिन्न सर्वगात्रोपि न विश्रमितुमैहत। आश्चर्य की बात थी, यवन सेना देख रही थी और बाद में लोगों ने इसका वर्णन भी करके रखा है। इतने इतने घाव अपने शरीर के ऊपर झेलते हुए भी मरट्टे वीर इस प्रकार का युद्ध कर रहे थे जो इतिहास में अभूतपूर्व था। शूरवीर बाजी प्रभु का भी घायल होना इतने बड़े युद्ध में एक सामान्य बात थी। दोनों हाथों में पट्टा लेकर के बाजी युद्ध करते हैं और एक पट्टे के वार में पता नहीं कितने मस्तक काट काट करके गिराते हैं। आखिर शत्रुओं के आघात से बाजी प्रभु नीचे गिर गए। मराठा वीर युद्ध कर रहे थे। गिरा हुआ अनाज बाजी बार बार पूछ रहा था। तोपों की आवाज आई, शिवाजी पहुंचा कि नहीं, महाराज पहुंचे कि नहीं। मैंने उनको वचन दिया है जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तब तक यहां से आगे दुश्मन को बढ़ने देंगे नहीं। यावत् कर्णपथम नेयान न त्यजेयम कलेवरम। लड़ने वाले सैनिक बार बार बाजी प्रभु की ओर देख रहे थे। बाजी प्रभु कहते थे आप लड़ो, मेरी ओर मत देखो, मैं मरने वाला हूं नहीं। मैं तोपों की ध्वनि को सुनकर के ही प्राणों को त्यागूंगा, तब तक प्राण मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने महाराज को वचन दिया है। कुशलता पूर्वक उनके पहुंचने की वार्ता सुने बिना मैं जाऊंगा नहीं। स्वामिन कुशलम श्रुत्वा स्वयं जह्यामिदं वपु युष्माकमेव तत्यर्थम न मे प्रीति कलेवरे। अरे मुझे इस कलेवर से प्रेम नहीं है, मुझे मेरे राजा से इस कलेवर से भी अधिक प्रेम है।
राजा अपने स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बचने का विश्वास मुझे, वो ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर दुश्मन उसका कुछ नहीं कर सकता। एक बार किले के भीतर पहुंच गए तो पहुंच गए, लेकिन तब तक मैं प्राणों को त्याग नहीं सकता। सेना लड़ रही है, अश्रुपात करते हुए बाजी ऊपर की दिशा की ओर देखते हुए पूछते हैं, आवाज सुनाई दी? आवाज सुनाई दी? नहीं, मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। और इतने में धाड़ धाड़ तोपों की आवाज सुनाई दी। मृत्यु के समय बाजी का चेहरा खिल गया, स्मित हास्य से भर गया। मेरे महाराज पहुंच गए, मेरे महाराज पहुंच गए। अब मेरे हे प्राणों, अब आप जा सकते हैं। ऐसा कहकर के बाजी प्रभु ने अपना शरीर त्यागा। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। आकर धर्म का झंडा करे उत्थान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान भारत का। 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 भारत माता की जय। इत्थं प्रतिक्षणमसावति विह्वलात्मा, विच्छिन्न मूर्ति शृणोत् सहसा ध्वनिन्तं। कर्तव्य पूर्ति सुखमात्मनि तेन विन्दन्, शैवं पदं हि शिवमग्नमना जगाम। संसार में आए हुए हर व्यक्ति को कभी न कभी मरना ही होता है। संपत्ति कितनी भी मेरे पास है, शरीर मेरा कितना भी सुंदर है, स्वस्थ है, परिवार मेरा कितना भी बड़ा है, शरीर का अंत तो मुट्ठी भर राख ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। बस कौन किस हेतु से और किस ध्येय को लेकर के गया, इससे उसका मूल्यांकन होता है। महान हेतु जिसके जीवन में साथ में चिपक गया, वो सामान्य व्यक्ति भी अमर हो जाता है। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? मुझे याद है। मुख्य मुद्दा यह है, 400 वर्षों के पश्चात भी उस घोड़े को लोग याद करते हैं।
और घोड़े को केवल याद नहीं करते हैं मित्रों, सही सच्ची बात बताता हूं। लगभग 30 वर्ष पहले मेरी कथा पाली में थी और एक दिन मेरे पास अधिक था, तो वहां के हमारे यजमान ने पूछा, महाराज आपको कहीं यात्रा करने के लिए जाना हो तो एक दिन अपने पास है, अपन चल सकते हैं। मैंने कहा मुझे इस यात्रा में 2 स्थान दिखा दो, फिर उसके अंतर्गत आने वाले जो धर्मस्थल होंगे वो भी दिखा दो, लेकिन 2 स्थान मैं देखना चाहता हूं। एक तो मैं चित्तौड़गढ़ देखना चाहता हूं और दूसरा हल्दी घाटी देखना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ की उस भूमि को जाकर के मैं नमन करना चाहता हूं जहां पर उन सतियों ने जौहर किया, और हल्दी घाटी के उस समरांगण की धूलि को मैं अपने मस्तक में लगाना चाहता हूं जहां पर प्रताप लड़े, जहां के युद्ध ने चेतक को अमर कर दिया। मुझे उस चेतक चबूतरे का दर्शन करना है। देखो, महात्माओं की समाधियों का दर्शन मैं अक्सर करता हूं, बहुत किया है, करने में मेरी श्रद्धा भी होती है, लेकिन वो यात्रा मेरी जो थी वो चेतक चबूतरे का दर्शन करने के, घोड़े की समाधि का दर्शन करने के लिए मैं गया 250 किलोमीटर। चार 400 वर्षों के पश्चात भी उस घोड़े को हम याद करते हैं। हमें अपने पोते भी याद करेंगे कि नहीं पता नहीं। किसी को पूछा जाए कि तुम्हारे परदादा जी का नाम क्या है, कठिन होता है बतलाना। याद वो रखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं महान कार्य में जुट जाते हैं। चेतक इसलिए याद रह जाता है कि महाराणा प्रताप के साथ जुड़ गए। जो स्वाभिमान के मूर्तिमंत आविष्कार रहे। वीर बाजी प्रभु ने अपना शरीर तो छोड़ा, अपने कार्य को पूर्ण करके शरीर को त्यागा। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर आते हैं। उस स्थान का नाम था घोड़खिंड। छत्रपति ने कहा आज से इस स्थान का नाम बदल दिया जाए, ये पावन खिंड हो गई, ये पावन खिंड। अत्यंत पवित्र कार्य करते करते बाजी प्रभु गए। एक एक कैसे अत्यंत श्रेष्ठ योद्धा को, कार्यकर्ता को उन्होंने तैयार किया था। देखो, छत्रपति इसके पश्चात अपनी मां का दर्शन करते हैं। बच करके निकल तो आए। आने के पश्चात विशालगढ़ पर पहुंचने के पश्चात, सुरक्षित होने के पश्चात शिवाजी महाराज, देखो प्रैक्टिकल भी कितना होना चाहिए। एक और व्यक्ति को आइडियलिस्टिक होना चाहिए, आदर्शवादी, दूसरी ओर अपने पग धरती पर होने चाहिए।